बोलिए गणेश जी भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, बालाजी महाराज की जयकारा। शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम दाकरात्तमोदकं सराधराभतं शकं विलासिलोकरञ्जकं विनायकैकनायकं न ते तराति भीकरं न बोधितार्कभास्वरं न मत्सुरानि निर्जरं न तारिकापदुद्धरं शुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं तमाश्रये परात्परं समस्तलोकशङ्करम्। ओम श्री गणेशाय नमः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभवे विष्णवे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। त्रिनेत्राय नमस्तुभ्यं उमादेहार्धधारिणे त्रिशूलधारिणे तुभ्यं भूतानां पतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमापति महादेव की, बाके बिहारी लाल की, ठाकुर जी महाराज की, माघ महात्म की जयकारा। शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की। माघ महात्म की कथा कल आपने जो सुनी उसमें बताया गया कि अगर हम अपने जीवन में अच्छे कार्य नहीं करते तो उसका फल भी हमें अच्छा प्राप्त नहीं हो पाता। कहते हैं इसके आगे कथा सुनाने के पश्चात महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, जिस समय देवदूत विकुंडल को लेकर स्वर्ग जा रहे थे, एक भाई को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और दूसरे को नरक की प्राप्ति हुई। जो भाई स्वर्ग जा रहा था उस समय रास्ते में उसने देवदूतों से कहा कि हे दूतों, शास्त्रकारों का कथन है कि अगर कोई सत्पुरुष के साथ 7 कदम चल लेता है तो उसकी उससे मित्रता हो जाती है। क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं, अगर उनके पास कुछ समय ही आप बैठो तो वो सबको अपना समझते हैं, उनके अंदर अपनत्व होता है, ज़्यादा विकार नहीं होते, इसलिए सरल भाव के होते हैं। कोई भी उनके पास बैठा वो उसे जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जो लोग अच्छे विचारों वाले नहीं होते हैं वो दूसरे के अंदर बुराइयां ही देखते रहते हैं कि नहीं, पता नहीं किस कारण से आया है, पता नहीं क्या इसके मन में है, पता नहीं क्या लेने हमारे पास आ गया है। इसलिए वो उसे अपना नहीं पाते। लेकिन सज्जन लोगों के साथ
अगर 7 कदम भी चल लिया जाए तो वो उसे अपना मित्र मान लेते हैं। इसलिए मैं आपके साथ चला आ रहा हूं अथवा मैं आपका मित्र हुआ। तो जब मैं आपका मित्र हुआ तो मेरे मन में जो शंका है उसका समाधान आप कीजिए। तो उन्होंने कहा, क्या आपके मन में है? कहिए, निसंकोच होकर कहो। तो उसने कहा कि हमारे कुल में हम 2 भाई उत्पन्न हुए और एक साथ खेले कूदे, एक साथ ही खाना पीना हुआ, एक समान ही रहे, और हम लोगों ने अगर कोई गलत काम भी किया तो हमने दोनों ने किया। दोनों एक साथ गलत प्रवृत्ति में रहे और सबके अंदर जो भाव था वो एक समान ही था। तो फिर हम दोनों का फल अलग अलग कैसे हो गया? आप कृपा करके ये बताइए कि उसे नरक क्यों प्राप्त हुआ और हमें स्वर्ग प्राप्त क्यों हो रहा है? तो वो कहते हैं कि आपका सवाल जो है वो उत्तम है। आपने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर मैं आपको देता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनो। विष्णुदत्त ने कहा कि आपकी तर्क संगत बात का मैं आपको उचित उत्तर देता हूं। उन्होंने कहा, एक आश्चर्य है, और आश्चर्य क्या है कि हमें अपने जीवन में कभी कभी पता भी नहीं चलता कि हमने कौन सा कार्य कर दिया है वो सही है और कौन सा कार्य ऐसा कर दिया है जो गलत है। कभी कभी अनजाने में भी हमसे बहुत अच्छे काम हो जाते हैं और कभी कभी अनजाने में हमसे कोई बहुत गलत कार्य हो जाते हैं। ये कर्मों की जो गति है वो बड़ी गूढ़ है। इसे बड़े बड़े ज्ञानी भी कभी कभी नहीं समझ पाते और वो भ्रमित हो जाते हैं। साधारण व्यक्तियों के लिए तो बड़ा मुश्किल है। कहते हैं, अनेकों बार मनुष्य अपने अच्छे स्वभाव के कारण अनेकों ऐसे कार्य परोपकार की भावना से प्रेरित होकर कर बैठता है, उनका आश्चर्यजनक लाभ उसे प्राप्त होता है। इसी प्रकार अज्ञानतावश मनुष्य ऐसे पाप कर बैठता है जिसका फल उसे प्राप्त होता है। जैसे कहते हैं कि आपने कोई कुआं खुदवाया और कुआं खुदवा के आपने जो है उस कुआं को पूर्ण नहीं किया और लोग उसमें से जल भरने लगे। और कभी कभी ऐसा होता है, कुछ कुएं होते हैं जो अंधे होते हैं, यानी उनकी परिधि नहीं बनाई जाती है, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी कोई जानवर या कोई मनुष्य या कोई जीव गिर जाता है। तो आपने कुआं तो धर्मार्थ खुदवाया, लेकिन आपसे गलती हो गई कि आपने उसकी परिधि नहीं बनवाई। अब अगर उसमें कोई गिरा तो उसका पाप आपको लगेगा। आपने पुण्य कर्म किया लेकिन पाप भी आपसे हो गया, ये पाप के अंतर्गत आ गया। आपका भाव गलत नहीं था, लेकिन आपने उसे जिस तरीके से छोड़ दिया उससे आपको पाप हो गया। अब पुण्य कर्म क्या है कि कोई दुर्घटना होने वाली है, आगे कोई रास्ता खराब है और आपने किसी व्यक्ति को कह दिया कि भाई इधर से मत जाइए, इधर रास्ता ठीक नहीं है, आप इधर से जाइए। आपने वो पुण्य कर्म कर लिया। या पीछे से कोई जीव हिंसक दौड़ता हुआ आ रहा है और एक व्यक्ति चला आ रहा है, उसकी पीठ है उस तरफ, आप सामने से देख रहे हैं, आपने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ा और इधर हटा दिया, या उसको संकेत करके कह दिया कि भाई पीछे से आ रहा है, आप इधर हट जाओ, या बहुत तेज गाड़ी आ रही है, आप जरा साइड हो जाओ। कभी कभी हमारे साथ हम 2 लोग कोई चल रहे हैं, इधर वाला कोई व्यक्ति होता है, इधर वाले की नजर पड़ रहती है, पीछे से कोई गाड़ी बहुत तेज जाती है, वो उसको ऐसे पकड़ के अपने तरफ कर लेता है, वो गाड़ी निकल गई बिल्कुल बगल से। तो ये अनायास हमें पुण्य प्राप्त होता है।
कि हमने किसी के प्राणों की रक्षा की। तो ये सब चीजें हमारे जीवन में हमें प्राप्त होती रहती हैं, इनके लिए हम तत्पर नहीं रहते, ये हो जाती हैं, होती रहती हैं। तो ये नेक कर्म है, इनका फल हमें परमात्मा देते हैं। कहते हैं आपने बुद्धिमानी के द्वारा कोई ऐसा कार्य कर दिया जिससे समाज का कल्याण हुआ। भाई कोई व्यक्ति कहीं पे थोड़ी सी आग की चिंगारी छोड़ के चला गया, उसके बगल में कोई चीज ऐसी रखी है कि अगर उसमें आग लग गई तो बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा। आपने उस आग को शांत कर दिया। तो आप रास्ते से निकल रहे थे, आपने देखा कि अगर ये आग इधर चली गई तो ज्यादा नुकसान हो सकता है, आपने उसे बचा दिया। तो ये सारी चीजें ऐसे पुण्य के अंतर्गत आती हैं जिनके लिए हम तैयार नहीं होते, अनायास उनको कर देते हैं रास्ता चलते हुए। कहते हैं कभी कभी अर्थ का अनर्थ होने से निर्माण की जगह विनाश हो जाता है। यही कार्य पाप और कष्ट का कारण बन जाते हैं। किसी व्यक्ति ने जैसे कहीं कोई परोपकार की भावना से प्रेरित होकर कोई कार्य कर दिया और बाद में उसके दुष्परिणाम सामने आए, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन उसे दोष प्राप्त होता है। कहते हैं मनुष्य को कर्म करने में पूरी सतर्कता और आत्म संयम रखना चाहिए। या तो कोई कार्य करो मत, और अगर करो तो उसके सभी पहलुओं पर विचार करो कि भाई इससे कोई नुकसान तो नहीं, अथवा उसे पूर्णता देने का प्रयास कीजिए, उसमें कोई कमी ना रहे। तब विष्णु दूत जो भगवान के दूत हैं वो कहते हैं हे विकुंडल, अब तुम स्वर्ग के सम्मानित अतिथि हो गए हो। अब इसका स्पष्ट स्वरूप भी समझ लो कि तुम्हें किस प्रकार से स्वर्ग का लाभ प्राप्त हुआ है। यह तो स्पष्ट है कि तुम दोनों भाई जीवन भर पाप कर्मों में लिप्त रहे हो, कभी भी कोई पुण्य कर्म तुमने नहीं किया, किंतु इस सत्य घटना की भी तुम्हें पूर्ण स्मृति है कि अपने जीवन के अंतिम समय में तुम दोनों भाई अलग हो गए थे। तुमने अपने भाई का साथ छोड़ दिया था और तुम एक ऋषि के आश्रम में कुछ दिन रहे, और तुम्हारा भाई ये जंगल में कोल भीलों के साथ रहा और ये पाप करता रहा। लेकिन तुम जिस ऋषि के आश्रम में रहे थे वहां पर सुबह सुबह तुम जगते थे ब्रह्म मुहूर्त में। कहते हैं कहीं पे आप जाओ, आप अपने घर में बेशक 7 बजे 8 बजे तक सोते हो, लेकिन अगर आप कहीं ऐसी जगह चले गए जहां आश्रम है या कोई पुण्य पवित्र स्थान है, तो अगर वहां पे रहने वाले सभी लोग जाग गए तो आप नहीं सो पाओगे। आपको भी उठना होगा, चाहे मन से उठो चाहे बिना मन से उठो। धीरे धीरे अगर आपने वहां कुछ दिन समय व्यतीत किया तो आपकी आदत हो जाएगी, फिर आप भी समय से उठने लगोगे। अब आप एक अगरबत्ती भी नहीं जलाते, आप एक दिया भी नहीं जलाते, आप कोई पूजा पाठ भी नहीं करते, लेकिन अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं वो वही उठे, कोई गौमुखी से अपना जप कर रहा है, कोई भगवान का ध्यान कर रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब आपको लगेगा मैं कैसे बैठूं, है? तो आप कुछ नहीं करोगे तो आपका मन करेगा लो मैं बैठ जाता हूँ, अच्छा राम 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 राम, भाई कुछ नहीं। दूसरे दिन आपको लगेगा कि मैं कहीं गया, एक माला ले आया, अब मैं माला से राम राम करने लगा। देखिए संगत का कैसे प्रभाव आता है, कैसे आता है। अब आपने माला एक ले ली, जबकि आप कभी नहाते भी नहीं थे, लेकिन अब वहां की संगत का प्रभाव ये हुआ कि आप माला लेके राम 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 कर रहे हैं। अब आपको लगा कि ये तो रामायण पढ़ रहे हैं, रामायण क्या होती है, अच्छा इसे पढ़ना चाहिए, देखते हैं हाँ क्या लिखा है, अच्छा कैसे पढ़ी जाती है। ऐसे आपने रामायण खोली, आप रामायण पढ़ने लगे। अब आपको उसमें रामायण में भी थोड़ा आनंद आने लगा। धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि
अब आपको कोई दूसरा व्यक्ति जो बाहर से आएगा वो एक देख के कह ही नहीं सकता कि आप ऐसे व्यक्ति होंगे जो अभी 6 महीने पहले आप दुराचारी थे या नहीं उठते थे, ऐसे थे। आपको देख के कोई व्यक्ति कहे भाई ये भी बहुत अच्छे इंसान है, बढ़िया। अब आपने उस संगत में 2-4 महीने में ही अपने स्वभाव को बदल लिया। तो ये होता है संगत का प्रभाव। तो उस व्यक्ति ने, वो कहते हैं, आपने जो है सुमित्र आश्रम में रहने के कारण जो 2 साल का समय आपने व्यतीत किया था, उस 2 साल में आपने प्रातः काल उठ के नियम संयम पूर्वक भगवान का भजन सुना और उसके बाद किया, और उसी बीच में माघ का महीना भी आया। तो उस माघ के महीने, पूरे महीने आपने प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान किया, तो आपका तो माघ महात्म हो गया। और माघ महात्म का प्रभाव क्या है कि पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भी व्यक्ति अगर एक बार भी माघ का महात्म्य सुन ले और माघ का स्नान कर ले तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो तुमने अपने संपूर्ण पापों का नाश कर लिया, जिस कारण से तुम्हें यह स्वर्ग प्राप्त हुआ। कहते हैं माघ स्नान के कारण उसे स्वर्ग तो प्राप्त हुआ, तुमने तो न कोई बड़ा दान किया, उस समय उसको ये सब पता नहीं था, न वो करने की स्थिति में था, न तुमने यज्ञ किया, न तुमने कोई तप किया, लेकिन फिर भी तुम्हें सिर्फ माघ में स्नान करने के कारण स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। कहते हैं ये बड़ा आश्चर्य है, लेकिन ये सत्य है कि तुमने हिंसा तथा पाप इत्यादि अशुभ कर्मों का पूर्ण परित्याग कर दिया। अगर हमसे कोई पाप हो जाता है और अगर हम उसका पश्चाताप कर लें, प्रभु के सामने खड़े होकर कहते भगवान मैंने बहुत गलत काम किए हैं, मेरे से बहुत पाप हुए हैं, हे प्रभु अगर कोई अपराध हुआ हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना और मैं आगे से ऐसा कार्य नहीं करूंगा। तो आप ये मानिए कि अगर हम पश्चाताप भगवान के सामने खड़े होकर कर लेते हैं तो प्रभु जो है वो हमें हमारे जो पाप हैं उसका दोष हमें पूर्ण रूपेण नहीं देते हैं, उसका दोष दूर कर देते हैं। धीरे धीरे पश्चाताप से हमारे बड़े से बड़े पाप कट जाते हैं। कहते हैं स्वर्ग प्राप्त करना अपने कर्मों का फल है, लेकिन भगवान का सानिध्य प्राप्त करना ये थोड़ा कठिन है। भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को भगवान से प्रेम करना होगा। कहते हैं धार्मिक कृत्य हैं, इनके माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक करते हैं। वह मनुष्य जो तुलसी का पौधा श्रद्धा और प्रेम सहित लगाता है, उसकी सेवा करता है, वह भी सब पापों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक के महीने में तुलसी का महात्म्य बताया गया है। इसमें भी बताया गया है कि तुलसी का वृक्ष लगा के उसकी सेवा करनी चाहिए। इस समय तो तुलसी की रक्षा करना बहुत मुश्किल होता है, ठंडी पड़ रही है, सारी तुलसी माताएं जो है वो बेचारी ठंडी में सब एकदम सूख सी जाती हैं। कहते हैं भक्ति और भाव सहित भगवान को अगर जो भोग लगाते हैं उसमें एक तुलसी का दल रख दें तो परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को स्नान कराने के उपरांत भगवान का चरणोदक श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। सभी मंदिरों में जो चरणामृत मिलता है वो भगवान का चरणोदक होता है। इसीलिए सभी जगह जब हम जाते हैं तो हम चरणामृत पान करते हैं, वो भगवान के चरणों का अमृत होता है। कहते हैं भगवान की कृपा से अगर हम प्रभु के श्री चरणों में प्रेम रखते हैं तो धीरे धीरे परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर होती रहती है। अब इसमें दो भाव हैं। कभी कभी कहते हैं भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा की और शंकर भगवान की पूजा नहीं की तो भगवान लक्ष्मी नारायण प्रसन्न नहीं होते। कुछ लोग
भगवान की, नारायण की पूजा करते हैं और शंकर जी की आलोचना करने लगते हैं। कुछ लोग शंकर जी की पूजा करते हैं और नारायण की आलोचना करने लगते हैं। कुछ लोग इनमें यही ढूंढने लगते हैं, नहीं, नारायण जी बड़े हैं, शंकर जी छोटे हैं। कुछ लोग कहते नहीं, शंकर जी बड़े हैं, नारायण जी छोटे हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि हमें ये भेदभाव मन में नहीं लाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि तुम किसी भी रूप में मेरा स्मरण करो, मैं उसी रूप में तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता हूं। क्यों? कहते हैं ब्रह्म एक है, पर ब्रह्म परमात्मा एक ही है। भगवान का जो विराट स्वरूप है, उस विराट स्वरूप में ये सारे स्वरूप आते हैं। जो भगवान का विराट स्वरूप दिखा है आपने, तो उसमें देखो, उसमें शंकर जी का भी स्वरूप है, उसमें ब्रह्मा जी का भी स्वरूप है, उसमें हनुमान जी का भी स्वरूप है, सारे स्वरूप है उसमें। तो जिस स्वरूप में आप भगवान को भजना चाहें भजिए, लेकिन आलोचना नहीं, मान सम्मान सबका होना चाहिए। एक गृहस्थ व्यक्ति को सारे देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, और है भी हमारे यहाँ। कभी लक्ष्मी जी का त्योहार आता है, कभी गणेश जी का त्योहार आता है, कभी माता जी का त्योहार आता है, कभी शिव जी का त्योहार आता है, कभी कृष्ण जी का त्योहार आता है, कभी राम जी का त्योहार आता है। हम सबका मनाते हैं, सबकी पूजा करते हैं। इसीलिए करते हैं कि ये सारे प्रभु जी जो हैं वो एक समान है। हाँ, हमारे इष्ट देव जो होते हैं वो एक होते हैं, जिनसे हम विशेष प्रीत करते हैं, वो हमारे इष्ट होते हैं। तो इसलिए गृहस्थ व्यक्ति को सबकी पूजा करनी चाहिए। अतएव इस तथ्य और सत्य को पूर्ण रूप से हृदयस्थ कर शिव, विष्णु तथा ब्रह्मा आदि देवताओं की आराधना एक समान ही करनी चाहिए। सब में समान भक्ति और सबका आदर करना चाहिए। इसलिए सभी देवताओं की आराधना करते हुए किसी से भी द्वेष नहीं रखना चाहिए। वो कहते हैं, हे मित्र, मनुष्य बाग बगीचे लगाते हैं तथा उनकी सेवा करते हैं, उनके साथ देवताओं का और अतिथियों का तथा पितरों का पूजन करते हैं, उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। हे वैश्वक, अतिथि मध्याह्न काल में अपने घर आए, वह चाहे मूर्ख हो, पतित हो, अज्ञानी हो अथवा वेदपाठी विद्वान हो, सारांश यह है कि आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी अगर अतिथि आ जाता है तो आप उसका सत्कार करें। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके घर कोई आया और आपसे उसने कुछ याचना की, आपने कह दिया कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, जाओ। अगर आपने ऐसा कह दिया तो ये आपने पाप किया। अगर आपके घर कोई भोजन के समय आता है, आप उसे नहीं भी जानते हैं, तो आप उससे पूछिए कि आप पानी पिएंगे, आपको भूख लग रही है तो आप कुछ भोजन कर लीजिए। आप उसे यथाउचित ससम्मान पूर्वक जलपान आदि प्रदान करें। ये हमारा परम कर्तव्य है। अगर हम कहीं भोजन करने बाहर कहीं हैं और अगर हमें लगता है कोई व्यक्ति भूखा है, सामने है, और हम भोजन करने जा रहे हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि उसे भी 2 रोटी खिला दें। ये हमारे आदिकाल से, आज तो खैर लोग थोड़े से इसमें भेदभाव भी हो गए हैं, और ये भी लगता है किसी को दे दो तो वो अपना पेटे पकड़ के लौटने लगता है कि भाई पता नहीं क्या खिला दिया। ऐसा भी घटनाएं आती हैं सामने कि भाई आपने कहीं बाहर किसी को कुछ खिला दिया और वो
वहीं पे लेट गया, इन्होंने मुझे खिलाया, पता नहीं क्या खिला दिया। मेरे दूसरे दो उसके साथी आ गए और उन्होंने कहा भी क्या खिला दिया, अब तो इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, लाओ 5,000 रुपये, इसका उपचार कराना पड़ेगा, और नहीं तो हम पुलिस को बुलाते हैं, आपने इसको कुछ खिलाया है। ऐसा भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों की भी आजकल सावधानी रखते हुए ही परोपकार करें। ऐसा नहीं कि कहीं ऐसा काम कर दे और वहां आपको लेने के देने पड़ जाए। तो ये चीजें अब थोड़ी सी बदल गई हैं, लेकिन फिर भी इतनी बुराइयां नहीं हैं, अभी भी अच्छे लोग हैं, खिलाने वाले भी हैं और खाने वाले भी हैं। जरूरतमंद को करना चाहिए। कहते हैं अतिथि का स्वागत सत्कार जो लोग नहीं करते और अतिथि का निरादर करते हैं, उनसे घृणा करते हैं या उन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, वे घोर पाप के भागी होते हैं और नरक में जाते हैं। आपके घर कोई मेहमान आया है तो आपने उसे भोजन करा दिया, हाँ नहीं, और आया भोजन का समय है, जो नाश्ता करा के भेज देते हैं, इनको भोजन करने की जरूरत है। नाश्ते में भी आपने देखा कोई ऐसा ही व्यक्ति है तो अपना थोड़ा मोड़ा जो रखा है दे दिया, बिस्किट उस्किट, कोई विशेष चीफ गेस्ट है तो उसके लिए 15 चीजें मंगवा के और सत्कार से बढ़िया खिलाओगे, है ना। और एक कोई ऐसे आया तो उसको दे दिया, वो सूखे साके बिस्किट पड़े थे रख दिए प्लेट में, लो खा लो जाओ, ऐसा भी कर लेते। तो ये सारी चीजें हैं। तो पंडित जी दरवाजा ही नहीं खोलते। हाँ, तो अब बच्चों को इतने भी एटिकेट्स नहीं है, आप जाओ तो कोई ये भी नहीं बोलेगा अंदर आ जाओ। हाँ, अब उसके बाद क्या होगा, आपके घर कोई मेहमान आया है तो आपने चाय तो पिला दी, अब उसमें बच्चा ही प्रश्न कर देगा, क्या रुकोगे क्या, ये मम्मी ये कब जाएंगे, ये शाम को रुकेंगे क्या, कहाँ सोएंगे ये, मेरे कमरे कहाँ सोएंगे ये। आपके घर के परिवार के ही हैं, लेकिन आपके बच्चे ही उसमें ये प्रश्न कर देंगे कि भाई शाम को ही रुकेंगे तो सोएंगे कहाँ, इनके लिए व्यवस्था कैसे होगी। अब ये सारी चीजें क्या है, ये अतिथि सत्कार नहीं है, ये अतिथियों का निरादर होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वही प्रश्न वो उनके सामने ही खड़े होकर कर देते हैं, उनके सामने खड़े होकर ही कर देते हैं। तो आप बताइए सामने वाला व्यक्ति कैसे रुकेगा आपके घर। वो तो अगर रुकने के लिए भी आया होगा तब भी वो चला जाएगा कि भाई ये लोग तो ऐसे विचार रखते हैं तो हम नहीं रुकेंगे। तो कहते हैं वो व्यक्ति लौट जाता है आपके घर से, वह गृहस्थ घोर पाप का भागी और नरक की यातनाएं भोगता है, जो अपने अतिथि को इस प्रकार से लौटाल दे। ऐसा करने वालों के सारे पुण्य और ईश्वर भक्ति व्यर्थ हो जाती है। अतएव घर आए अतिथि को ईश्वर का स्वरूप समझकर उनका यथाशक्ति आदर सत्कार करना चाहिए, उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। उसे श्रद्धापूर्वक प्रेम से भोजन कराकर तृप्त करना चाहिए। ये गृहस्थों का परम धर्म है और ये उन्हें करना चाहिए। हे वैश्यराज, मेरा यह सत्य वचन है कि केवल अतिथि सेवा के पुण्य प्रताप के बल से ही अनेकों राजा, महाराजा, धर्मात्मा, ऋषि, महर्षि स्वर्ग में निवास कर रहे हैं। कर्ण, दधीचि तथा बलि इत्यादि अतिथि धर्म के सर्वोत्तम पालन करता हुए हैं। इनके पुण्य भोग अभी तक अक्षय बने हुए हैं। संक्षेप में इतना ही ध्यान रखो कि अतिथि सेवा सर्वोत्तम धर्म है। इसीलिए प्रत्येक गृहस्थ को अतिथि सेवा धर्म का पालन करना चाहिए। हे वैश्य, एक बार का विवरण है कि जब राजा के शरीरध्वज स्वर्ग भोग पूरा कर पृथ्वी पर आने लगे तो धर्मराज ने उनसे कहा, हे राजन, पृथ्वी से लौटकर यदि पुनः पूर्ववत स्वर्ग सुख प्राप्त करना चाहते हो तो पृथ्वी पर जाकर अन्नदान अवश्य करना। हे मित्र, यह विवरण मैंने स्वयं धर्मराज से सुना है। अतएव अन्नदान से बढ़कर कोई दूसरा दान नहीं है। जो मनुष्य ग्रीष्म ऋतु में जल का दान करते हैं, हेमंत ऋतु में अग्नि का दान करते हैं तथा सभी ऋतुओं में अन्न का दान करते हैं, वे स्वर्ग जाकर अनंत काल तक वहां दिव्य सुखों को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य मन, वचन, कर्म से
समस्त पापों का शास्त्रोक्त विधि से प्रायश्चित करते हैं, उन्हें भी देवताओं का गंधर्वों की कृपा से उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य जिसके अन्न और धन का उपभोग करता है वह उसके पाप का भी भागीदार बनता है। इसीलिए कहते हैं किसी पापी या दुराचारी का अन्न और धन ना ग्रहण करें, क्योंकि अगर आप किसी पापात्मा व्यक्ति का अन्न ग्रहण करते हैं तो आपके अंदर उसके विकार जो हैं वो पहुंच जाते हैं। शुभ कर्मों में रत रहते हुए अपने पुरुषार्थ और उद्यम से अर्जित धन और जीविका का ही आश्रय लेना चाहिए। इसमें ये बताया गया है कि जगह जगह भंडारे लगते हैं, ये नहीं कि पहुंच जाओ थाली लेके सब जगह खाते घूमो। भंडारे का प्रसाद कोशिश करना चाहिए कि हम भंडारा करके लोगों को खिलाएं, ये नहीं कि भंडारा हो रहा है तो जाके ले आओ। और जबकि लोग तो ऐसा कर लेते हैं कि 3-3 टाइम का ले आते हैं, एक टाइम तो छोड़ो, अब पूरे खानदान का ले आएंगे और उसी पड़ोसियों का भी ले आएंगे बटोर के, इतना कर लेते हैं। तो भंडारे के लिए बताया गया है कि भंडारे का प्रसाद भी थोड़ा सा, अगर कोई अपने खासम खास व्यक्ति का हो रहा है तो थोड़ा सा ग्रहण कर लो। भंडारा भी किसी के किए हुए भंडारा ऐसा नहीं कि पूरा पेट भर के खा लो। भंडारे का प्रसाद अगर 4 पूड़ी का आपकी जगह है पेट में तो पूड़ी 2 प्रसाद की तरह। ये कथाएं ये बताती हैं अगर आप 10 पूड़ी ले भी आए हो तो खाओ 2 ही, 8 बाहर दो। अगर अन्न का दोष नहीं लेना है तो हाँ, आप साल में 6 महीने में भगवान ने आपको दिया है, आप खुद भंडारा कीजिए, अपने हाथ से बांटिए, अपने धन से एकत्रित करके कुछ धन निकालिए और उससे अन्न का कुछ भी प्रसाद बनाइए और उसको बांटिए। इसलिए उसका बड़ा पुण्य होता है। कहीं भी जहां रास्ता चलते आप नहीं जान रहे हैं भंडारा हो रहा है और हम गए, बढ़िया लाइन में लग लिए और ले लिए। भंडारे की आलू पूड़ी बड़ी अच्छी लगती है। कभी कभी हम भी इधर उधर जाते हैं, खुशबू आती है तो लगता है कि रुक के भंडारा ले लिया जाए क्या। लेकिन कभी ऐसी स्थितियां होती हैं लाइन बड़ी लंबी है, अगर लाइन छोटी हो तो ले भी लिया जाएगा, लेकिन लाइन बड़ी लंबी लगी है, चलो कोई बात नहीं छोड़ो। तो भंडारे का प्रसाद ऐसा होता है, लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि भंडारे का प्रसाद सीमित से सीमित, बहुत सीमित, थोड़ा सा चख लिया बस, प्रभु का आशीर्वाद समझ के आनंद करें। कहते हैं विकुंडल ने पूछा कि हे मित्र, वे कौन से कर्म हैं जिनको करने से मनुष्य यम पास से मुक्त हो जाते हैं, तथा वे कर्म कौन से हैं जिनको करने से प्राणी को नरक प्राप्त होता है। विष्णुदूत ने कहा, हे मित्र, जो मन, वचन, कर्म तथा चिंतन से किसी भी समय या अवस्था में दूसरों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देते हैं, वे नरक नहीं जाते। सबसे बड़ा पुण्य कर्म है कि आपके मन से, आपके वचन से, आपके कर्मों से किसी प्राणी की आत्मा आहत ना हो। ये सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। आपके आचरण से कोई दुखी ना हो, आपकी वाणी से कोई दुखी ना हो, आपके कार्य से कोई दुखी ना हो। कभी कभी हमारे कार्य ऐसे हो जाते हैं निंदनीय कि किसी की आत्मा दुख जाती है, वो सबसे बड़ा पाप है, उससे बचें। कहते हैं प्राणियों की हिंसा करने वाले मनुष्य का तो जप तप दान यज्ञ वेद पाठ धार्मिक अनुष्ठान करके भी उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए इन चीजों से बचें, हिंसा मुक्त रहना चाहिए। यह परम धर्म है, यह तप के समान है। अहिंसा ही सर्वोत्तम है और सबसे बड़ा दान कहा गया है। जो मनुष्य छोटे छोटे जीवों को अपने समान ही रक्षा करता है वह कभी भी नरक में नहीं जाता। हम इतने निर्दयी हो जाते हैं कि छोटे छोटे जीवों को मार देते हैं, ऐसा नहीं। कहते हैं उसे प्रेत नदी की दुर्गति, अंगारों से भरे कील मार्ग तथा नाना प्रकार की भयानक यम यातना को कभी भी नहीं देखना पड़ता। जो मनुष्य अपनी जीवन यात्रा में स्वाद और शरीर हित से प्रेरित होकर जलचर, थलचर अथवा नवचर की हिंसा करते हैं, किसी भी तरह के कोई भी जीव भी होते हैं। अतएव ऐसे धर्म ज्ञानी तथा सदाचारी पुरुषों को, जो कि दोनों लोकों में सुख की इच्छा रखते हैं,
हिंसा तथा अन्य पापों से अपनी रक्षा करनी चाहिए। इससे सदैव बचना चाहिए। प्राणी हिंसा करने वाला मनुष्य दोनों ही लोकों में घोर दुख को प्राप्त होता है। प्राणी हिंसा से मुक्त रहने वाले को सर्वत्र सुख और अभय प्राप्त होता है। जैसे सभी नदियों, नालों तथा झीलों का जल अपनी यात्रा पूरी कर समुद्र में समाहित होता है, उसी प्रकार संसार के सभी धर्म अंततः अहिंसा में ही समाहित होकर सही मार्ग बताते हैं। इसलिए कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्मः। अगर कोई परम धर्म है तो अहिंसा है, और अहिंसा अपनाते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। इस अध्याय का मतलब यही है कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें शुद्ध और सात्विक रहना चाहिए। हमें जो है अनर्गल भोजन नहीं करना चाहिए, उससे बचें। कहते हैं गुरुदेव, मारने वाले से ज्यादा पापी होता है खाने वाला। इसलिए हम इन चीजों से बचे रहें, हमारा परम कल्याण होगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, माघ महात्मा की जयकारा। शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय।